जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, रेकी एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अनंत वर्ड परिवार की तरफ से। अनंत वर्ड जो विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक है, जो रोहिणी दिल्ली में स्थित है। अनंत वर्ड में मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुख, शांति, समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य पाने की कला सिखाई जाती है। अनंत वर्ड की स्थापना हमने 2010 में करी, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व में भक्तामर का प्रचार प्रसार आपके सहयोग से कर रहे हैं। और इस टीवी के माध्यम से, इस पारस चैनल के माध्यम से भी हम कुछ विशेष जानकारियां आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे संपूर्ण मानव जाति इसका लाभ उठा सके, अपने जीवन में इसके फायदे ले सके। आज बात करते हैं भक्तामर के 22वें काव्य की। भक्तामर का 22वां काव्य है। ये तो सभी जानते हैं कि भक्तामर स्तोत्र किन परिस्थितियों में लिखा गया, किन स्थितियों में लिखा गया। और इस भक्तामर स्तोत्र में क्या है? भगवान सब देव प्रभु के प्रति उस आचार्य मानतुंग स्वामी जो उस बंदी गृह में बंद होकर भी अपनी भावांजलि प्रकट कर रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, अपने उद्गारों को प्रकट कर रहे हैं और उस तीर्थंकर की स्तुति का गुणगान करे जा रहे हैं। इस काव्य में उस माता की वंदना कर रहे हैं जिसने उस तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया। किसी बच्चे को जन्म देने में बच्चे का भाग्य तो अहम होता ही है, लेकिन माँ की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज पूरे विश्व में DMIT टेस्ट के बारे में बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग DMIT टेस्ट करा रहे हैं कि हमारे बच्चों को क्या बनाना चाहिए हमें। ये पूरा DMIT टेस्ट, ये हम DMIT टेस्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जो थ्योरी पर, जिस सिद्धांत पर काम करता है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, कि माँ जब गर्भ धारण करती है तो उस गर्भ धारण के समय के जो 9 माह होते हैं, वो माँ की सोच उस समय जैसी होती है, वो वही उन संस्कारों का प्रभाव, माँ के संस्कारों का प्रभाव, माँ की सोच का प्रभाव सभी कुछ बच्चों पर पड़ता है। जब माँ गर्भ धारण करती है तो 12वें हफ्ते से और 20वें हफ्ते, 22वें हफ्ते तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। उसी समय हमारे फिंगरप्रिंट्स बन रहे होते हैं। जैसे हमारी 10 उंगलियां हैं, वैसे हमारे दिमाग के 10 पार्ट्स होते हैं, जो दोनों एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं। जो माँ सोचती जाती है, वही बच्चे का निर्माण होता चला जाता है। आज अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर इंजीनियर हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, तो सिर्फ मैं अपने कर्मों के कारण नहीं हूँ, अपने व्यवहार के, अपने एजुकेशन के कारण नहीं हूँ। इसमें जरूर मेरी माता का रोल है। मेरी माँ ने कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरी माँ ने कुछ अच्छी भावनाएं भाई होंगी, जिसके कारण मैं आज ऐसा हूँ। अगर कोई व्यक्ति चोरी, डकैती या दुर्विचार या गलत कार्य करता है, तो निश्चित ही उसकी माँ की सोच भी उस बच्चे के अंदर होगी। तो यहाँ उस तीर्थंकर बालक के रूप में उसकी माता को प्रणाम किया जा रहा है कि आप तो प्रभु धन्य ही हैं, लेकिन उस आपसे भी ज्यादा धन्य आपकी माता हैं। तो पहले इस काव्य के बारे में समझेंगे, फिर विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसका उच्चारण सीखते हैं हम। भक्ताम्बर स्तोत्र का 22वां नंबर काव्य। त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन् त्वदुपमञ्च जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राचेव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणान, ना के ऊपर क्या है? बिंदी और बाद में क्या है? श। तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? अंश की तरह। स्त्रीणान शतानि, स्त्रीणान शतानि शतशो, शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्। त के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? त वर्ग। तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न। त थ द ध न है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होता है? न। नान्यासु तन् त्वदुपमञ्च। म के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? ज। तो बिंदी का उच्चारण कैसे होगा? मंजन की तरह। त्वदुपमञ्च
त्वदुपमञ्च जननी प्रसूता सर्वादिशो सर्वादिशो दधति भानि सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं रश्मिं प्राचेव प्राचेव दिग्जनयति प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् स्फुरदंशुजालम्। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। स्त्रीणान, स्त्रीणान मीन्स स्त्रियों के। शतानी, शतानी मीन्स सैकड़ों। शतशो मीन्स सैकड़ों। जनयंती मीन्स पैदा करती हैं, जन्म देती हैं। पुत्रान मीन्स पुत्रों को। नान्यहा, नान्यहा का भी हम संधि विच्छेद करेंगे। न मीन्स नहीं, अन्य मीन्स दूसरा। सुतन मीन्स पुत्र को। त्वदुपमंज मीन्स आप जैसा। जननी मीन्स माता, माँ। प्रसूता, प्रसूता मीन्स जन्म देने वाली। सर्वा मीन्स सकल। दिशो, दिशो मीन्स दिशाएं, डायरेक्शंस। दधती, दधती मीन्स धारण करती है। भानी, भानी मीन्स तारागणों को। सहस्त्र रश्मिम मीन्स सूर्य को। प्राचेव मीन्स प्राची, इसको हम पहले इस प्राचेव को हम संधि विच्छेद करेंगे। प्राची मीन्स पूर्व दिशा और एव मीन्स ही। दिग्जनयति मीन्स, दिग मीन्स दिशा और जनयति मीन्स प्रकट करती है। स्फुर, स्फुर मीन्स चमकता है। दंशुजालम मीन्स किरण माला। तो हमने वर्ड टू वर्ड अर्थ समझा। अब हम इसका भाव समझते हैं कि 22वें नंबर काव्य का भाव क्या है। संसार में सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आपके महाप्रतापी पुत्र रतन अन्य किसी माता ने जन्म नहीं दिया। वैसे तो सभी दिशाएं अनेक तारों को धारण करती है, किंतु प्रकाशमान सूर्य को केवल एक ही दिशा है। वो कौन सी दिशा है? वो पूर्व दिशा है जो प्रकट करती है। कभी आपने देखा कि सूर्य किसी और दिशा से आया? नहीं, सिर्फ पूर्व दिशा ही सूर्य को प्रकट करती है। तो ऐसे ही सैकड़ों माताएं हैं जो सैकड़ों पुत्रों को जन्म लेती है, लेकिन महाप्रतापी पुत्र रतन अन्य किसी माता ने जन्म नहीं दिया। हे मरुदेवी नाभिनंदन, धन्य हैं आप जैसे महापुरुष को, जिसने कि अपनी माता की कुक्षी से जन्म लेकर न केवल भूमंडल को कृतार्थ किया, परंतु आप जैसे लाल को पाकर माता भी धन्य हो उठी। वह माता आपसे भी अधिक धन्य है, जिसने आप जैसे त्रिलोकीनाथ को जन्म देकर स्वयं को ही कृतार्थ नहीं किया, बल्कि 3 लोक को भी कृतकृत्य कर दिया। तो ऐसी माता, हे माता मरुदेवी नंदन, नाभिनंदन, आपके चरणों में हम शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। और उस माता मरु देवी को भी हम बारंबार नमन करते हैं, अनुमोदना करते हैं उनके पुण्य की, जिन्होंने ऐसे आदिनाथ प्रभु तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। तो हम सभी मंगल भावना भाएं, सभी मंगल प्रार्थना करें कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, कोई भी हो, अगर उनको दोबारा से स्त्री पर्याय मिले या कभी हमें भी स्त्री पर्याय मिले, तो हम भी ऐसे तीर्थंकर जैसे बालकों को जन्म दें। तभी इस जीवन की सार्थकता होगी, तभी इस जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और कहते हैं कि तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता पिता भी एक दिन नियम से मोक्ष को पद को प्राप्त कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष पाना, संसार सागर से विरक्त हो जाना और अंत में पंचम गति को प्राप्त कर सिद्ध शिला पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाना। जैन शास्त्रों में वर्णन है और आचार्य मुनि महाराज कहते हैं कि तीर्थंकर तो नियम से मोक्ष जाते ही हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाले माता पिता भी नियम से एक दिन मोक्ष चले जाते हैं। कुछ ही भव उनके शेष रह जाते हैं और मोक्ष पद की प्रभु प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ बात करी गई थी कि स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। किसने दिया सैकड़ों पुत्रों को जन्म? धृतराष्ट्र और गांधारी ने
100 पुत्रों को जन्म दिया, कौरवों को जन्म दिया, लेकिन एक ही पुत्र जीवित न रहा और वो महाभारत में लड़कर मर मिटे। लेकिन यहाँ आदिनाथ या ऋषभ कुमार को जन्म देने वाली माता एक ही पुत्र को जन्म देती है और उस पुत्र को संसार के कल्याण के योग्य बना देती है। लेकिन वो अपना तो कल्याण करता ही है और संसार का भी कल्याण करता है। अपने को तो मोक्ष पथ पाता ही है, संसार को मोक्ष का मार्ग दिखा देता है और अपनी माता पिता को भी धन्य कर देता है। ऐसे 3 लोग को धन्य करने वाले ऋषभ कुमार को महंतुंग स्वामी नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। भक्तामृत स्तोत्र में जीवन के उस हर पहलू को छुआ गया है जहां हम सोच भी नहीं सकते, जहां तक हमारी दृष्टि जा भी नहीं सकती। इस काव्य में ऋषभ कुमार की, ऋषभ देव प्रभु की तो स्तुति करी गई है, लेकिन उनकी माता की भी महिमा का वर्णन गाया गया है। बहुत ही सुंदर काव्य जो जीवन में संतानों के चरित्र को कैसे बनाना है, पुत्रों पुत्रियों में सुंदर संस्कारों का निर्माण कैसे करना है, आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा कैसे देनी है, ये एक माता ही दे सकती है। जन्म के बाद तो गुरु और टीचर और अध्यापक, बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल मिल जाते हैं, लेकिन जन्म से पूर्व जो पाठशाला होती है, जन्म से पूर्व जो चरित्र निर्माण की कॉलेज होता है, जन्म से पूर्व जो बड़ी बड़ी डिग्रियां देने का जो महाविद्यालय होता है, वो होता है माँ का गर्भ। वो एक छोटी जगह नहीं होती, वो पूरा ब्रह्मांड होता है उस बालक के लिए, जहां वो हर वो चीज सीखता है, हर वो चीज जानता है जो उसके पूरे जीवन में उसको काम आने वाली है। आप सभी ने महाभारत देखी होगी। वैसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन महाभारत आम व्यक्ति आसानी से जानता है। अर्जुन जब द्रौपदी को चक्रव्यूह में घुसने की पूरी रणनीति समझा रहे थे, बता रहे थे, उस समय द्रौपदी गर्भवती थी और द्रौपदी ने वो आधी कहानी सुनी, आधी में सो गई। तो अभिमन्यु ने जब जन्म लिया द्रौपदी के गर्भ से, तो उसने चक्रव्यूह में घुसना तो जान लिया, लेकिन उसकी माता सो गई थी, उसको उस आगे की कहानी समझ नहीं आई, आगे की विधि समझ में नहीं आई। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता था और उसमें फंस गया। कितना सुंदर दृष्टांत हमारे महाकाव्यों में वर्णित है कि माँ के गर्भ में संस्कारों का बीजारोपण होता है। और अब तो साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो माँ खुद ही उस 9 मंथ्स में पढ़ना लिखना शुरू कर दे। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च की है कि माँ ने मैथ्स को पढ़ना शुरू किया, साइंस को पढ़ना शुरू किया, अध्यात्म को पढ़ना शुरू किया, तो वही संस्कार उन्होंने बच्चे में बाद में देखे। जो माँ ने पढ़ा वही संस्कार बच्चों में कहाँ से आ गए? बच्चा तो पढ़ता भी नहीं था। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वही संस्कार घर वालों को, परिवार वालों को उसके अंदर नजर आए। कैसे आए? क्योंकि जो माँ पढ़ रही थी वही बच्चा पढ़ रहा था। और आज हम सबसे ज्यादा ये देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। आप उन्हें कोई काम करने को कहें वो उठना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉक्टर्स ने आज गर्भ धारण करने के बाद माताओं को क्या कह दिया है कि आप सिर्फ बेड रेस्ट करें, सिर्फ बेड पर बैठकर आराम करें, टीवी देखें, मोबाइल खेलें। तो जो माँ कर रही है वही बच्चा कर रहा है। तो हमें देखना होगा कि हम कहाँ गलत हैं। आज यदि हम उन स्त्रियों को बोलते हैं, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि आप सुबह उठकर भक्तांबर का पाठ करो, हम उन्हें गाइड करते हैं तो यही कहती हैं कि मेरे से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। जब तुमसे आज जल्दी नहीं उठा जा रहा तो कल को आपका बालक या आपकी बालिका या आपका पुत्र या पुत्री वो कैसे जल्दी उठेंगे? वो कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आप को जगाएंगे? और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी भी हमारे बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, जाग गया, जागरण की बेला है ये, तो उसके सारे 9 के 9 ग्रह उसने अपने अच्छे कर लिए, ऑस्पिशियस कर लिए अपने लिए। उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही बहुत कुछ है। जाग जाएं। तो हमें देखना होगा कि हम कहाँ गलत हैं। तो यदि कोई माता है जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है तो वो देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। वो ये ना सोचें कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया,
बहुत बड़ा काम तो तब होगा कि जब आप अपनी उत्तम संतति को, अपनी संतान को एक अच्छे संस्कार भी दे पाएं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही आपका बालक सीख रहा है आपके गर्भ में। तो हमें देखना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। क्योंकि गर्भ कल्याण की परंपरा सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व के सभी धर्मों में से सिर्फ एक धर्म में है, जैन दर्शन में। सारे संस्कार सब जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गर्भ कल्याण कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने से 15 माह, जन्म के 15 माह पूर्व ही रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। गर्भ में आने से 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा कुबेर, इंद्र और धनपति के द्वारा की जाती है। क्यों? उस एनवायरमेंट को इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा और सुखद बना दिया जाता है कि माँ की सोच अच्छी हो जाए, माँ हर समय आनंद में रहे। आज भी तीर्थंकर बालक जन्म ले सकते हैं, आज भी महावीर जन्म ले सकते हैं, आज भी आदिनाथ जन्म ले सकते हैं, आज भी पारसनाथ जन्म ले सकते हैं और पुनः इस धरती पर विद्यासागर और शांति सागर दोबारा से आ सकते हैं। जरूरत है हमें सिद्धार्थ और त्रिशला बनने की, जरूरत है हमें मरुदेवी और नाभिराय बनने की। अगर ऐसे संस्कार हम अपने घर में, अपने परिवार में डेवलप कर पाए, अपनी आने वाली संतति को उस गर्भ के समय में दे पाए, हमने अपने आचार और विचारों को अच्छा कर लिया, तो निश्चित ही हमारे द्वारा ये किया हुआ सहयोग संसार के लिए अमूल्य योगदान होगा। लेकिन हमने अगर इस संसार को आतंकवादी और चोर और उचक्के पैदा करके दे दिए, उनका जन्म कर दिया गंदी सोच के कारण, तो इससे बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं हो सकता। तो हम जाग जाएं, समझ जाएं कि आने वाली संतति को, आने वाली पीढ़ी को हमें कैसे निर्माण करना है। इस काव्य में जो सुंदर संदेश आचार्य मानतंग स्वामी कह रहे हैं, शायद किसी और काव्य में नहीं कह रहे। तो जागें, समझें, बदलें अपने आप को। और ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bhaktamarmantrahealing.com। वहाँ भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी गई हैं। भक्तामर और भक्तामर से जुड़ी हुई जानकारियाँ सभी वहाँ आसानी से उपलब्ध कराई गई हैं। हमारा हर महीने होने वाला कोर्स रेकी और भक्तामर हीलिंग, इसमें भी आप भागीदार बन सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं और उसके भी माध्यम, रेकी और भक्तामर के माध्यम से भी आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आपके जीवन में ये 6 दिन का कोर्स परिवर्तन लाएगा, आपके जीवन में आपको स्वर्ण सा खिला देगा। तो इस कोर्स से आप अवश्य जुड़ें। आज बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।